हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 18 दिसंबर 2024 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। खासकर वो सभी प्रश्न जिनकी आगामी किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है, पूरी की पूरी संभावना रहती है कि वो क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। उनके साथ साथ जो भी एक्सप्लेनेशन बनता है, जो भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जीके के पॉइंट बनते हैं, उनको भी कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे हम आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राइट ब्रदर्स डे कब मनाया गया? यानी जो राइट ब्रदर्स डे होता है, राइट ब्रदर्स डे आप सभी लोग जानते हैं। राइट ब्रदर्स जो कि एरोप्लेन जिन्होंने बनाया था पहली बार, तो राइट ब्रदर्स डे ये कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी 17 दिसंबर को राइट ब्रदर्स डे मनाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं राइट ब्रदर्स डे, और ये 17 नवंबर को मनाते हैं। तो राइट ब्रदर्स डे हर साल 17 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया जाता है। यानी कि कब मनाते हैं? 17 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में ये मनाया जाता है। यह जो दिन है वो राइट ब्रदर्स की हवा से भरी यांत्रिक रूप से चालित यान, यानी कि कह सकते हैं जैसे एरोप्लेन है, ठीक उसी प्रकार से एक चालित यान इन्होंने सबसे पहले बनाया था, जो कि आधुनिक एरोप्लेन की जहाँ से नींव पड़ी, तो उसी की याद में ये राइट ब्रदर्स डे मनाया जाता है। ये विमान ऑरविल और विल्बर राइट या राइट ब्रदर्स, क्योंकि ये दोनों ब्रदर्स थे तो इन्हीं के राइट ब्रदर्स के नाम से इन दोनों लोगों को जाना जाता है। एक का नाम ऑरविल था और दूसरे जो थे उनका नाम था विल्बर राइट। तो इन्हीं दोनों लोगों के नाम पर राइट ब्रदर्स द्वारा 1903 में उत्तरी कैरोलिना के किट्टी हॉक के पास ये बनाए गए थे। जो चालित यान था ये बनाया गया था, इसकी सफल उड़ान की गई थी, इसीलिए इस दिन यानी 17 दिसंबर को राइट ब्रदर्स डे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय कानून मंत्री ने लोकसभा में एक देश एक चुनाव संशोधन बिल 2024 पेश किया? यानी कि किसने लोकसभा में एक देश एक चुनाव संशोधन बिल 2024 पेश किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल जो कि केंद्रीय कानून मंत्री हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने लोकसभा में एक देश एक चुनाव संशोधन बिल 2024 पेश किया है। कब पेश किया? तो 17 दिसंबर 2024 को उन्होंने इसे पेश किया। और ये 129वां संविधान संशोधन विधेयक है। यानी कि इसके लिए संविधान में 129वां संशोधन किया जाएगा, संशोधन विधेयक है, और जो कि लोकसभा में पेश किया गया है। बिल को पेश करने के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई और इसके पक्ष में 269 और विरोध में 198 मत पड़े। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने PKC ERCP का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PKC ERCP का उद्घाटन किया हुआ है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें ये है क्या, तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्वती, काली सिंध और चंबल, ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, इसका इन्होंने उद्घाटन किया हुआ है। यानी कि PKC जो है, तो P से पार्वती, K से काली सिंध और C से चंबल, ये पूर्वी राजस्थान की नहरें हैं, इनके लिए एक परियोजना का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसके साथ राजस्थान में बिजली, पानी, सड़क और रेलवे से जुड़ी 46,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया है। इनमें से यानी जो 24 ये जो परियोजनाएं हैं, इनमें से 16 जो है वो केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं और 8 जो परियोजनाएं हैं वो राज्य सरकार की परियोजनाएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NSA अजीत डोभाल किस देश के दौरे पर जाएंगे? यानी कि NSA अजीत डोभाल हैं, ये किस देश के दौरे पर जाने वाले हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। यानी कि NSA अजीत डोभाल जो है ये चीन के देश के दौरे पर जाने वाले हैं, वहाँ पर गए हुए हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, ये चीन के दौरे पर जाएंगे, जो कि भारत चीन सीमा विवाद पर भारत के विशेष प्रतिनिधि के रूप में वे 18 दिसंबर को बीजिंग में अपने जो चीनी समकक्ष हैं, यानी वहाँ के जो सुरक्षा सलाहकार हैं वांग ई, उनके साथ 23वीं बैठक करेंगे।
इससे पहले विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता 5 साल पहले दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में हुई थी और अब जाकर के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल ये चीन जाएंगे और वहां पर भारत चीन सीमा विवाद जो है उसके विशेष प्रतिनिधि के रूप में ये वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर ये बातें रखेंगे, बातें होंगी, मीटिंग होगी, जो कि इनके ही समकक्ष हैं वहां पर वांग वी, उनके साथ ये 23वीं बैठक करेंगे। 2003 में गठित एसआर यानी कि विशेष प्रतिनिधि तंत्र की बीते साल में 22 बार बैठकें हुई हैं, यानी 2023 से लगा करके अब जो ये होने वाली है इसको छोड़ करके 22 बैठकें हुई हैं और ये जो इस बार होगी इसको मिला करके टोटल 23 बैठकें हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने भारत का नया कंट्री मैनेजर किसे बनाया है, यानी किसको भारत का नया कंट्री मैनेजर गूगल ने नियुक्त किया? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रीति लोबाना को गूगल ने भारत का नया कंट्री मैनेजर बनाया हुआ है। डिटेल में अगर हम बात करें तो अमेरिकी टेक जायंट गूगल ने प्रीति लोबाना को भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। वे गूगल के जो पूर्व कंट्री मैनेजर रहे हैं संजय गुप्ता, उनकी जगह ये लेंगी, यानी उनके जगह पर इनको नियुक्त किया गया है। संजय गुप्ता ने हाल ही में गूगल के एशिया पैसिफिक रीजन के चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाला है। जो प्रीति लोबाना है ये गूगल की जी टेक टीम के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर चुकी हैं और अब जाकर के ये नई कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट ये अपॉइंट कर दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री तुलसी गौड़ा का निधन हुआ, वो किस से संबंधित थी, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पर्यावरणविद थी ये तुलसी गौड़ा और इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। तो 16 दिसंबर को प्रतिष्ठित पर्यावरणविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तुलसी गौड़ा जी का हाल ही में निधन हुआ। इनकी उम्र 86 वर्ष थी, यानी 86 वर्ष की थी और ये कर्नाटक की रहने वाली थी। उन्हें पर्यावरण सुरक्षा में योगदान के लिए 2021 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तुलसी गौड़ा जो है ये फॉरेस्ट इंसाइक्लोपीडिया के नाम से भी मशहूर थी और 2021 में इनको जब पद्मश्री मिला था उस बार काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आई थी, काफ़ी ज़्यादा इनकी बातें हुई थी और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इनको फॉरेस्ट इंसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है तुलसी गौड़ा जी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन नेवी और किसने एक साथ MOU साइन किया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इंडियन नेवी और गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एक हस्ताक्षर किया हुआ है एक साथ में मिलकर के इन्होंने। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा ने 16 दिसंबर को नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हुए हैं। इस समझौते का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो भारतीय नौसेना के लिए लॉजिस्टिक्स से जुड़ी एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग को बढ़ावा देना है, इसको और अधिक ऊंचाई तक लेके जाना है, इसके लिए ये समझौता हुआ है। इस सहयोग के जरिए भारतीय नौसेना के लॉजिस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको बेहतर किया जाएगा, उनको और अधिक मजबूत किया जाएगा और अधिक अत्याधुनिक तरीके से उनको लैस किया जाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की? यानी किस देश के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत दौरे पर आए हुए हैं और उन्होंने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत दौरे पर आए हुए हैं और उन्होंने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की हुई है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के अनुराग कुमार दिसानायके, ये 16 दिसंबर को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी जी से इन्होंने मुलाकात की। इस दौरान जॉइंट डिफेंस फोर्सेज ने श्रीलंका के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत के द्वारा किस देश के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिसानायके, इनको जॉइंट डिफेंस फोर्सेज ने गार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया है। दिसानायके जो है वो राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है जो 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हुआ, वह किससे संबंधित है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी दुखद भी है। उस्ताद जाकिर हुसैन जी का अभी हाल ही में निधन हुआ। वह एक तबला वादक थे, बहुत ही मशहूर तबला वादक थे और उनका ही अभी हाल ही में निधन हो गया है। जाकिर हुसैन साहब जी हैं, इनका जो जन्म है वो 9 मार्च 1951 को हुआ था और इनका जो निधन है अभी 16 दिसंबर 2024 को हो गया। ये एक मशहूर तबला वादक थे, तो विश्वविख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद जाकिर हुसैन का 16 दिसंबर की सुबह ही इनको निधन हो गया। वे इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस नामक बीमारी से पीड़ित थे और पिछले 2 हफ्ते से सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था और फिर 16 दिसंबर को उनका निधन हो गया। उस्ताद जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा गया है। तो इनको पद्मश्री, ये पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों जो सम्मान हैं इनसे इनको सम्मानित किया जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार की। जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो जीती है मुंबई ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी मुंबई ने मध्य प्रदेश को हरा करके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में मुंबई ने 3 साल में दूसरी बार, यानी अगर 3 साल देखा जाए तो इधर 3 साल ईयर में दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो खिताब है वो मुंबई ने जीत लिया है। मुंबई टीम ने बेंगलुरु में मध्य प्रदेश को 5 विकेट से फाइनल में हराया और फिर फाइनल में 5 विकेट से हरा करके अपना ये जो खिताब है वो इसने जीत लिया है। बेंगलोर का जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है वहां पर मध्य प्रदेश ने पहले बैटिंग करते हुए 174 रन बनाए थे। फिर बाद में मुंबई से सेडगे ने 36 रन बनाने के साथ 1 विकेट भी लिया था, इसीलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला। तो प्लेयर ऑफ द मैच भी पूछा जा सकता है, तो जो सेडगे हैं इनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। और जीता कौन? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो मुंबई ने इस बार भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का अवार्ड जीत लिया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।